अब आखिरी पेपर पर हम सब मिलकर करेंगे अंतिम प्रहार। अब की बार 75 पार। एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर। कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का पेपर है आप लोगों का 75 नंबर का रहेगा। 21 मार्च को जब आप पेपर देखोगे तो झूम उठोगे, क्योंकि विज्ञान के पेपर में ज़्यादा लंबी छुट्टी होने के कारण हमने ज़ोरों शोरों से तैयारी की है और बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करवाई है। आप डेली आपने वीडियोस को देखे हैं, एक से एक वीडियो आपको प्राप्त हुए हैं। 21 मार्च को छपने वाले पेपर में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक पहला। साथ ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए यह है कि इस क्लास में मैं आप लोगों को 1 से लेकर तो 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। A to Z प्रश्नों के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। क्वेश्चन है H2 का योग तथा O2 का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें जो पहले वाले प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। कौन कौन दोस्त हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, कहाँ से आप इस क्लास को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो आपका दोस्त अगर नहीं जुड़ा है तो उसको इस क्लास की लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 2। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का जो नाम है वो क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपको मिल रहा है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वाजेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक दूसरे का एक्वाजेरिया आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु से पारद अवयव होता है? पीतल, कॉपर, अमगलम और स्टील। देखिए ऑप्शन 4 आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, डिसाइड करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। एक ऑप्शन में पीतल दे रखा है आप लोगों को, दूसरे में कॉपर दे रखा है और तीसरे वाले में आपको अमलगम दे रखा है और चौथे में आपको स्टील दे रखा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो चारों में से वो सही उत्तर हो जाएगा अमलगम। अमलगम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला। चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है? तो सोडियम, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा आयोडीन। अगले प्रश्न को देखेंगे। गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? डिब वाहिनी, शुक्रवाहिका, वर्तिकाग्र या प्लेसेंटा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापन यंत्र है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, लेक्टोमीटर। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। एक्वाजेरिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। 3:1, 1:3, 2:2, 4:1।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3:1। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। टमाटर में अम्ल उपस्थित होता है, तो टमाटर में जो अम्ल रहता है उसमें होता है ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक अम्ल आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल आपका सही उत्तर इसमें होगा। और मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं, तो खालिस्तान में उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसे है रेटिना कहते हैं। आंसर लगाएंगे आप रेटिना दूसरे वाले खालिस्तान में। तीसरा, जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ध्वनिक। क्या कहते हैं? ध्वनिक। ध्वनिक कहते हैं या फिर उसको सोनोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। सोनोरस भी कहते हैं। सोनोरस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडप का शीर्ष भाग कहलाता है, तो अंडप का जो शीर्ष भाग है वो कहलाता है, तो वो कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहलाता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण क्रम में संयोजित होते हैं। समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 23 जोड़े में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जोड़ी को मिलाना है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। जैसे बल्ब को आप मिलाएंगे टंगस्टन। इंद्रधनुष को आप मिलाओगे वर्ण विक्षेपण। और लिटमस को आप जो मिलाओगे लिचेन। और स्पाइगोमोनोमीटर, तो यहाँ पर आप इसको मिलाओगे, स्पाइगोमोनोमीटर को आप जो मिला दोगे वो मिलाओगे रक्त दाब से। और वृषण को आप जो मिलाओगे शुक्राणु उत्पाद। और उत्तल लेंस को आप मिलाओगे बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। और मेंडल को आप मिलाओगे आनुवांशिकता। और थायरोक्सिन का संश्लेषण, इसको आप मिलाओगे आयोडीन से। आयोडीन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 कोलम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा जो प्रश्न है, पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण दीजिए। तो पुनरुद्ध भवन का जो एक उदाहरण है उसे हम कह सकते हैं हाइड्रा। हाइड्रा आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम प्लेनेरिया भी कह सकते हैं। प्लेनेरिया भी इसे कहा जाता है। दोनों में से एक आंसर लगाना है। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड क्या होगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड आंसर लगाएंगे। और पादप की वृद्धि को सदमन करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन को देखोगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड आपने लिखा। और पादप की वृद्धि को सदमन करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मेडुला। मेडुला आपका इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका अगला है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक, इसका आंसर जो रहेगा जैव निम्नीकरण, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण आपका इसमें आंसर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम आंसर भी देखते हैं इनके। मैं निकाल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को, उसके बाद हम डायरेक्ट इनके आंसर देखेंगे। परागण एवं निषेचन में द्वंद्वांतर, जाइलम तथा फ्लोएम में द्वंद्वांतर, देख सकते हैं आप, पूरा पेपर रहेगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को इनका आंसर भी कराने वाला हूँ। चलिए, ये 22 तक हमारे क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद में हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रश्न नंबर जो है अथवा सहित आंसर मिलेंगे। देखिए, जो 5वां वाला प्रश्न था उसका आंसर जैविक घटक व अजैविक घटक, उसके अथवा वाला आंसर ये रहा। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर, ये अंतर भी आपकी स्क्रीन पर लिखा है। अथवा सहित सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। ये छठे का उत्तर रहा, ठीक है, और ये तो छठे का है और ये अथवा वाला है, नीचे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये सभी प्रश्नों के आंसर आप कराइए। 9वां आ गया यहाँ पर, ठीक है, अथवा सहित आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। ये अथवा 11वें का, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 13वां क्वेश्चन सब स्क्रीन पर आ रहा है। वीडियो को रोक रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, जो भी करना है कर सकते हैं आप। 16 हो गया, 17, 18 स्क्रीन पर आ गया। उसके बाद ये 19 आ गया, ये चित्र भी बना दिया। प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाने वाले चाप को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर, उसके अथवा वाला ये रहा नीचे, और ये रहा 21 का आंसर, अथवा वाला भी नीचे है। ये 22 का आंसर और अथवा वाला आपको नीचे बता देते हैं, ये अथवा वाला रहा। पादप उत्सर्जी उत्पाद में छुटकारा पाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका पूरा पेपर हो जाता है। यहाँ पर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास सुबह 4 बजे भी आपको ली जाएगी, आपके लिए ली जाएगी, तो उसको भी आप देख कर जाइएगा। और वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करोगे, तभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।